देखो मैं आपको कोई कैंप बताता हूँ आपको। ये रहा जो सामने का नज़ारा है भाई, क्या ही जलवा है इसके। पता अभी सुबह इतनी ठंड थी कि व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई ना टाइम देख। तगड़ा वाटरफॉल। स्पीड बहुत स्लो हो गई है चलने की। यहाँ का भी अलग ही नज़ारा है यार। गणेश टॉप के दूसरे हिस्से में ठंड बहुत है। वो वहाँ से उतर के आए हैं, वहाँ से जाना है आगे। तो अब देख पेटीज है, सैंडविचेस हैं और नीट एंड क्लीन साफ सुथरा खाना बना के खिला रहे हैं यार। शानदार सा पिज़्ज़ा। बाय बाय। हमने ग्लेशियर दिखना चालू हो गए हैं। अब बाबा बर्फानी के दर्शन भी हो गए हैं। रानी महाकाली, हर हर महाकाली, हर हर महा... So welcome back to the again Explore with Naveen अमरनाथ यात्रा फ्रॉम पहलगाम शेषनाग। ये जो व्यू है शेषनाग का ही है। कल रात को हमने उधर टेंट में स्टे कर लिया था। अभी सुबह इतनी ठंड थी कि व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई, ना टाइम दिखाया, कुछ भी नहीं। बस अभी यहाँ से पैकिंग वैकिंग कर ली है और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम आगे। और अब अपन जाएंगे यहाँ से आगे। सामने ये वाटरफॉल है ना, इसके पास से ये रास्ता जाता है सीधे ऊपर। आज अपना है पंचतरणी तक पहुँचने का। 14 किलोमीटर चलेंगे मात्र, आराम से जाना है। परसों दर्शन करेंगे, बहुत इजीली जाना है। जय भोले की। आगे देखते हैं, जो भी नज़ारा रहेगा दिखाते हैं। यहाँ पे रहती है भयंकर ठंड, ग्लेशियर वाली। मैं तो पूरा पैक कर लिया अपने आप को और बस चले जा रहा हूँ बाबा के दर्शन के लिए। फटाक से पहुँच जाता हूँ, फिर आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। मुँह तो मैं यहाँ पे बांध के चल रहा हूँ साले। मेरे कुछ पहचान वाले बोलते हैं मुँह बांध के क्यों चलता हूँ हमेशा, ठंड धूल मिट्टी सब बचाता है। सो दिस वन तगड़ा वाटरफॉल। ये पानी भी शेषनाग झील में जाके ऐड हो जाता है। यहाँ से सामने जो है वो शेषनाग है, ये पूरा पानी वहीं जाता है मिक्स में। ये हो ही गया। यहाँ से हमें अब ये एकदम कठिन चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना है। यहाँ थोड़ी कठिन चढ़ाई है, उसके बाद फिर 4 किलोमीटर की गणेश टॉप की है। तो यही 1-2 टॉप टफेस्ट है, बाकी सब नॉर्मल ही रहेगी ऊपर नीचे। देखते हैं और क्या है आगे। 1 hour later. यहाँ पे थोड़ा स्लश रहता है क्योंकि घोड़े और श्रद्धालु दोनों के ट्रैक एक ही हो जाते हैं। अभी स्पीड बहुत स्लो हो गई है चलने की। बबल टॉप 1 किलोमीटर, एमजी टॉप 2 किलोमीटर, पोश पत्री 4 किलोमीटर और पंचतरणी 12 किलोमीटर। हाल क्या 18 किलोमीटर। अब निकली है धूप, अब थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। तो अपन अभी एमजी टॉप के पास पहुंच गए। थोड़ी सी थकान हो गई है, बट जो सीनिक व्यूज़ है ना, 2 मिनट जब से चले ही जा रहे थे कुछ देख नहीं रहे थे, बट जो सामने का नज़ारा है भाई, क्या ही जलवा है इसके। अभी टाइम है, टाइम दिख जाए यार जल्दी, टाइम भी नहीं दिखता। अच्छा 9 बज गए, 7:30। ये यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और ये जो दिखाता हूँ, ये यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज दिख रहा होगा, जूम करके देखते हैं। हाँ, ये जो रास्ता दिख रहा है कॉर्नर रिवर का, यहाँ से यहाँ तक आने में ना 1.5 घंटा लग गया हमें, मात्र इतना सा कवर करने में। अब देखते हैं आगे और कितनी टफेस्ट है। गणेश टॉप और बाकी है, बाकी सब हो जाएगा कवर। ये बोर्ड लगा हुआ है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कल से हम अभी तक सिर्फ 15 किलोमीटर ही आए और अभी बहुत आगे जाना बाकी है। क्योंकि चंदनवाड़ी 15 दिखा रहा है, तो हमने चंदनवाड़ी से ट्राई किया था। पिस्सू टॉप भी कवर कर लिया, शेषनाग भी कवर कर लिया है। शेषनाग पे तो उठे थे, मतलब शेषनाग से यहाँ तक 3 किलोमीटर पर आ चुके हैं। एंड दिस वन मोर व्यू फ्रॉम बबल टॉप। थोड़ा पीछे आया हूँ मैं भंडारे से व्यू कवर करने। यहाँ का भी अलग ही नज़ारा है यार, पहाड़ों की रंगत हर जगह अलग ही है। तो ये अपना पलवल टॉप का भंडारा, बिस्किट है, कॉफ़ी है और ये पता नहीं क्या क्या। हाँ कॉफ़ी है, फुल्कियाँ मिल जाएंगी आपको खाने के लिए, चीले और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
जूस है, सैंडविचेस हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सैंडविच शायद अभी बन नहीं रही है। और बाकी मैं इधर और देखता हूँ क्या है। इधर खीरा ककड़ी कटी हुई है और ये रेड कलर के एप्पल हैं, ये जूसेस हैं। आम पन्ना दे दीजिए या मैं ही ले लूँ? ओके बोले। तो अभी ये है अपना ववल टॉप। यहाँ से अपन ने भंडारा खा लिया। अब यहाँ से सीधे ऊपर जाएंगे गणेश टॉप पे। वहाँ के बाद शायद चढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। सीधे चलना है या ढलान उतरनी है, दैट्स इट। मतलब बोले का द्वार दूर नहीं है। और ये अपने आईटीबीपी के जवान बेचारे लगे हुए मेहनत करने में, एकदम पब्लिक की सेवा करने। इनको सल्यूट है यार, ऐसी ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं ना कैंप बना के, कोई बता नहीं सकता। देखो मैं आपको कोई कैंप बताता हूँ आपको। ये रहा, ये रहा एक कैंप। और भी इधर उधर बने बहुत। सो दिस इज द टॉप हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑफ अमरनाथ यात्रा। गणेश एमजी टॉप, महागुणा टॉप, गणेश टॉप, कुछ भी कह लो, जो कहता है। एमजी टॉप, महागुणा टॉप और गणेश टॉप तीनों एक ही हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे है। यहाँ ऑक्सीजन की खैर कमी तो है, तेज़ चलोगे तो सांसें तो भरा जाती हैं और मिलती नहीं है। अब मैं बताता हूँ शेषनाग का है। ये मैंने आपको पिछले थोड़ी कुछ देर पहले दिखाया था कि मॉर्निंग में हम जो चले थे शेषनाग से, शेषनाग के सामने ये पहाड़ था। वहाँ से हम चल के आए कहाँ पे बताता हूँ, ये इस पे ववल टॉप। इस तक आने में हमें 1.5-2 घंटे लग गए थे। अब वहाँ से हम दोबारा चल के पहुँचे। जय भोले, जय भोले भैया। यहाँ पे यहाँ से बस 100 मीटर पड़ा है गणेश टॉप और उसके बाद से अपनी ढलान चालू हो जाएगी। ढलान मतलब ये आईटीबीपी का बेस कैंप और एमजी टॉप का हाईएस्ट पॉइंट। और ये एमजी टॉप यहाँ जस्ट पीछे है। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे और यहाँ से 4 या 6 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर जो भी है पंचतरणी, वहाँ तक पहुँचेंगे। और मैं एग्जैक्टली अभी बना कर और नीचे मेंशन कर दूंगा कितना दूरी पे क्या क्या है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी अभी तो ये देखो यार, अब यहाँ से रह जाता है पुष्पद्रे 2 किलोमीटर, पंचतरणी 10, संगम टॉप 13 और होली के 16। चाहो तो आज भी कवर कर सकते हो लेकिन अपन करेंगे नहीं। अपन अभी पंचतरणी पे जाके रुकेंगे। आज केवल 10 किलोमीटर और चलेंगे यहाँ से, फिर रुकेंगे। अभी तो व्यू एंजॉय करिए। हर हर महादेव। तो गणेश टॉप से उतरते हुए हम आ गए यहाँ पे। और वो जो सामने दिख रहा है, कहाँ, मुझे तो जूम भी नहीं हो रहा फोन में। राइट, ओके, दिस वे। यहाँ पे पुष्पद्रे का भंडारा, जो अमरनाथ का सबसे वीआईपी और लग्जरी भंडारा रहता है। लास्ट ईयर यहाँ पे बर्फ वगैरह थी लेकिन इस बार है नहीं। वहीं पे जाते हैं, फिर देखते हैं। हवा थोड़ा ज़्यादा ही हिल रहा है, हवा भी तेज चल रही है बहुत। चलिए अब आगे चलते हैं। तो रूट जो है ना वो ऐसे zigzag होके जाएगा, यहाँ से यूँ और वहाँ से नीचे एंड आगे मिलता है। अभी आधा उतरे और पैरों की हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। वो वहाँ से उतर के आए हैं, वहाँ से जाना है आगे। तो अब देखते हैं कितना टाइम और लगता है। चले ही जा रहे हैं अभी तो। जय भोले की। तो यह है सबसे बड़ा विशाल भंडारा, श्री शिव सेवक दिल्ली।
कृपया भोजन उतने ही दीजिए जो बना सकते हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखिए। टेकिंग सम पिज़्ज़ा, ये एक पनीर टिक्का और ले लिया है। यही भंडारा तो बहुत शानदार है, पनीर टिक्का ले लिया हमने। ये शानदार सा पिज़्ज़ा। तो अभी आ गए हैं पुष्पत्री से थोड़ा नीचे, और अब बताता हूँ कि ऊपर हुआ क्या है। ऊपर जब गणेश टॉप पे थे तो मुझे हो गई थी ऑक्सीजन की कमी, सांस पूरी भरा गई थी, इवन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बैठ ही गया था मैं तो। फिर धीरे धीरे जैसे पुष्पत्री भंडारे तक आए तब जाके फिर सांस में सांस आई और थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा। तो अगर कोई देख रहा है तो भाई कोशिश करना कि ज़्यादा देर गणेश टॉप या एमजी टॉप जो भी आप बोलते हैं उस पर बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक रुके नहीं। जैसे आप ऊपर पहुँचें तो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाएं। और अभी अपन यहाँ से आगे जा रहे हैं पंचतरणी के लिए, तो बस सीधे सीधे चलते ही जाना है। अब पंचतरणी तक ढलान है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे कुछ सीनिक व्यूज़ हैं वो देखते हैं और इसी तरह से अपन फिर आगे बढ़ते हैं। जय भोले की। पुष्पत्री का एयर डायमेंशन जो होता है ना, हवा दिखाता है। मतलब जिस तरफ हवा चल रही होगी ना, ये उस तरफ उड़ने लगता है। अभी उधर की हवा है तो उधर उड़ रहा है। और ये अपना पुष्पत्री पे बना हुआ है हेलीपैड। हवाई जहाज इमरजेंसी लैंडिंग या स्पेशल गेस्ट खाना, इन सब चीज़ों के लिए बनाया होगा। बनाया क्या होगा, इन्हीं चीज़ों के लिए तो बनता है हेलीपैड। गरीब आदमी थोड़ी ना उतरेगा आकर बार बार यहाँ पे। यहाँ सामने से अपन आए हैं, विंड नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा हो रही होगी तो वो प्लीज़ मैनेज कर लेना। और अपन को जाना है ये इस तरफ में, यहाँ घोड़े जिधर से आ रहे हैं सारे। यहाँ पे ना कुछ फिक्स रास्ते नहीं है, वो घोड़ों का है। ये पगडंडी आपको जो सिलेक्ट करना ना कर लो। बारिश में वाले रास्ता थोड़ा अवॉइड कर लो, स्लिपरी बहुत है, और घोड़े वाले रास्ते से निकल जाओ। ये देखो कितना खड़ा है, मेरी कोई दिक्कत हो रही है। सेट, और बस चलते चलो, बस थोड़ा कंट्रोल करके चलो। पैरों के पंजों पे बहुत वजन आएगा पक्का मेरे बैग। A few moments later. तो पुष्पत्री से अपन उतर गए हैं 1.5 किलोमीटर के समथिंग, सामने ही है। थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था तो सोचा गुफ्तगू कर ली जाए शुरू से एंड तक की। तो मैं घर से निकला, ट्रेन में कुत्तों जैसी हालत हो गई थी क्योंकि जनरल ट्रेन थी। उसके बाद हम लोग भगवती बेस कैंप पे रुके, वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। उसके बाद में फिर पहलगाम आए, वहाँ पे खाना अच्छा था। और रास्ते में जो सिक्योरिटी पुलिस सीआरपीएफ जितने भी थे बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। परिंदे का पर भी पर नहीं मार सकता, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है। पहलगाम में हमने जो बेताब वैली है उसके नीचे जो रिवर आती है उधर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। उसके बाद में फिर हम और आगे बढ़े और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले ऊपर के लिए, शेषनाग के लिए। लेकिन रास्ते में बारिश आ गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और शेषनाग के दर्शन हुए और दर्शन हुए। और इसके बाद एक सेकंड, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग फिर दोबारा से निकले। तो जो बबल टॉप है उसमें थोड़ी सी हार्ड चढ़ाई थी। उसके बाद जो गणेश टॉप है वहाँ पे थोड़ी सी हार्ड चढ़ाई हमें मिली। और इसके अलावा गणेश टॉप पे ऑक्सीजन की शायद मात्रा वाकई में कम है तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो ओवरऑल अभी तक का जो जर्नी है काफ़ी अच्छी है। उसमें भोले बाबा के अलावा सबसे बड़ा एक सपोर्ट जाता है 2 भाइयों को, सोनू भाई और अभिषेक भाई। फुल सपोर्ट किया, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। इवन 25% का ज्ञान लेके निकले थे शायद। जो ज्ञान लोगों को है वो ठीक है, बट मेरे पास बहुत काफ़ी कम था, मैं निकल आया। उन्होंने और उनकी फैमिली ने जो सपोर्ट किया हम लोगों को, थैंक यू सो मच। अब वहाँ से हम फिर आगे नीचे निकले, पुष्पत्री भोजनालय पे। अब पुष्पत्री भंडारे पे
खाना इतना टेस्टी है कि आप किसी भी 5 स्टार होटल में आपको वो खाना नहीं मिलने वाला। वहाँ से खाना खाने के बाद हमने लिक्विड वगैरह ज़्यादा लिया है, खाना कुछ भी नहीं खाया। लिक्विड वगैरह खाया है, वो मैं बताऊंगा बाद में कि हमने क्या क्या नहीं खा गए, बस लिक्विड ज़्यादा लिया। और बस उसके बाद हम अभी निकल के 1.5 किलोमीटर यहाँ पे आ गए हैं। अब आगे का मैं बताता हूँ। तो अब आगे अपने को जाना है यहाँ पे नीचे पंचतरणी पे। यहाँ से 7 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है जो दिख रहा है, जूम करके दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये पंचतरणी तो नहीं है, पंचतरणी थोड़ा आगे ही होगा, तो उसको देखना पड़ेगा। बाकी अभी आधी फैमिली तो पीछे रह गई है। एक बंदा मेरा बहुत आगे आगे दौड़ रहा है, आज पता नहीं उसको भावा ने क्या खिला दिया है। ठीक है जो है ठीक है। अब आराम बहुत हो गया, अब थोड़ा चल लिया जाए। दर्शन तो बाबा के कल करेंगे। बाबा हो गए अंतर ध्यान, बट देखते हैं कितने बाबा मिलते हैं। मतलब जो बर्फ़ का शिवलिंग होता है बाबा अमरनाथ जी का, वो तो अंतर ध्यान हो चुका है। वैसा कुछ पता भी नहीं था, बट आए हैं तो अब दरबार में माथा टेक कर रहेंगे। 3 बज रहे हैं, 2 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे नीचे। फिर वहाँ पे बढ़िया टेंट वगैरह लेंगे, वहीं स्टे करेंगे। कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, 10 से 11-12 के बीच में कैसे भी करके बाबा के दर्शन करेंगे। वहीं नहाकर दर्शन करके फिर बालटाल के रूट से निकलेंगे, क्योंकि बालटाल का रूट बहुत ज़्यादा स्टीप है, नीचे उतरना पड़ता है वहाँ के लिए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग जाएगा। तो अभी के समाचार यहीं अपन समाप्त करते हैं और आगे चलते हैं। जय बोली के लिए ना, मेरे पीछे जो रास्ता है घोड़े वाला, वो भी ले सकते थे, लेकिन मैंने जो ट्रैक सिलेक्ट किया है ना, वो ये वाला है। देखो दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये देखो, ये जो पगडंडी है ना, मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। वो इसलिए कि वहाँ घोड़े के रास्ते में ना पत्थर ज़्यादा है, पत्थर यहाँ पे भी हैं लेकिन सिलेक्टेड है, और लेकिन ये ड्राई रोड है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी कीचड़ हो रही है। तो ये वाला रास्ता ना बहुत ज़्यादा अच्छा है चलने के लिए भी। अभी अपन चले जा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, यात्रा चालू करने से पहले आपको एक ये हल्की वज़न वाली लाठी ले लेनी चाहिए। लाठी 2 तरह की आती है, लाइट वेट वाली लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी वाली जो एक और होती है वाइट कलर की, वो थोड़ी भारी होती है, उसमें अब आप वज़न उठा सकते हो तो उठा लो। बाकी ये थोड़ी लाइट वेट है, लट जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा लाइट वेट है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी खाओ, लिक्विड ज़्यादा लो, ओवर खाना मत खाओ, वही सही है। अगर ज़्यादा खाना खा लोगे तो भयंकर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो मैं आगे का रास्ता दिखाता हूँ और फिर चलते चलते अपन बात करते हैं। ये देखो, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ चलते चलते। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अमरनाथ हो आए हैं, सॉरी केदारनाथ अगर हो आए हैं तो हम अमरनाथ भी बहुत इजीली कवर कर लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपने केदारनाथ जी को कवर कर लिया एक बार में मीन्स कि आपने केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए, आपको जो थकावट हुई है वो समझ लीजिए कि आप सिर्फ पिस्सू टॉप पे पहुँचे हैं। अग्नि परीक्षा है तो आगे आना बाकी है। बब्बल टॉप और गणेश टॉप बहुत ज़्यादा टफेस्ट हैं। आप सुबह भी निकलोगे ना, बब्बल टॉप कंप्लीट करने में अगर कोई नॉर्मल बंदा जो रोज़ एक्सरसाइज ना करे उसको 1.5 घंटे लग जाएंगे। गणेश टॉप में भी 1 घंटा पूरा लग जाएगा बब्बल टॉप के बाद। ज़्यादा बोल रहे तो खांसी भी आ रही है, बट ठीक है। अब कुछ वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, व्यूज़ दिखाता हूँ, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे।
हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अगली बार कोई आए तो ध्यान से हर हर कल साथ में लेके आना है। बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव। जय भोले जय भोले। बम बम भोले बम बम भोले। जय भोले हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। Aduh, boleh saja. Aduh. Ayah, mau boleh. कोई को आधा आधा बांट के उसको बुलाएं। नाम तो बताओ अपने अपने। नाम क्या है तुम्हारा? वज्रान। उधर उस वाले का जावेद। और इधर अपना Anwar. अनवर। हाँ Anwar. बढ़िया। चलो ठीक है, बढ़िया खा लो, है ना। कब तक रहोगे यहाँ पे? जब तक यात्रा चल रही है। उसके बाद कहाँ जाओगे? नीचे कहाँ? अनंतनाग। अनंतनाग में रहते हो ना? चलो हम जाएं। बाय बाय कर दो सब। बाय बाय। 1 hour later. तो हम आ गए, एक डाउन हिल तो आ गए नीचे। यहाँ रिवर है, अभी यहाँ पे बैठेंगे। अभिषेक भैया तो वहाँ सामने बैठ गए हैं भाभी के साथ। और भैया वीडियो शूट भी कर रहे हैं भाभी का। अभी उधर से था पुष्पत्री। अभी ये रिवर में थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी करते हैं, उसके बाद निकलेंगे आप। अभी ये अपन चले तो जा रहे हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर और है पंचतरणी, तो 1-1.25 घंटा लगना चाहिए क्योंकि स्टीप है, बट स्लो स्लो चल रहे हैं। अपनी इतनी कोई खास स्पीड है नहीं। बाकी जो घोड़े से जा रहे हैं भैया उनको टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे ये लोग। और ये यहाँ पे एक रेस्टिंग पॉइंट भी बना हुआ है बहुत बढ़िया सा। आप जब भी एक पहाड़ क्रॉस करोगे या जब भी एक चीज़ चेंज करोगे, कुछ ना कुछ आपको नया ही देखने को मिलेगा। ये देखो ना कितना अच्छा सीन है। ऐसी आड़ी टेढ़ी पगडंडियों पे चले जा रहे हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर कुछ बचा हुआ है अपना पंचतरणी। बस वहाँ पे पहुँच के आज नाइट स्टे वहीं लेंगे और पूरा कम्प्लीटली सोएंगे सुबह देर तक, फिर चढ़ाई करेंगे। तो एक और हाईएस्ट पॉइंट आ गया है। हाँ पता नहीं कौन सी जगह है, बट ठीक है। यहाँ तो भीड़ सब चल रही है यार, घोड़े भी हैं। भगवान फिर से वहाँ ढलान की ओर उतरेंगे पंचतरणी के लिए। जब भी हम एक छोटा सा पहाड़ भी क्रॉस करते हैं ना, तो नज़ारा अलग ही हो जाता है। और ये सामने के पहाड़ करीब आते जा रहे हैं, लेकिन कब आएंगे पता नहीं। और ये अपना पीछे का व्यू। यहाँ से हम आए और इधर जा रहे हैं। थोड़ी सांस फूल गई यार, चलते चलते थक गया हूँ मैं। ना अरे बोलो ना भाई, ये हुई ना बात। ना ना तो यहाँ से अपना पंचतरणी बेस कैंप दिखना चालू हो जा रहा है। जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला अभी तो साफ नहीं दिख रहा है क्योंकि काफ़ी दूर है। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर होगा आराम से। दिख बहुत पास रहा है, लेकिन है 3 किलोमीटर। इतनी जल्दी कवर नहीं होता रास्ता। 3 किलोमीटर मतलब आधा घंटा लग जाएगा पहुँचने में। और कब से चले हम लोग तो पता ही नहीं हमें। फ्रॉम दिस टॉप पुष्पत्री नीचे उतरना ही है अपने को। संगम टॉप के लिए अपन और उतरेंगे नीचे ही। उसके बाद 13,500 फीट पे है, तो थोड़ा सा अपने को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। फीट से समझ आता है कि घाट है या स्लोप है। पंचतरणी ये सामने ही है 3 किलोमीटर जो दिख रहा है। संगम टॉप 6 किलोमीटर। फटाफट जाएंगे
और 3 किलोमीटर संगम टॉप से बचेगी होली केव, और यहाँ से बचेगा 9 किलोमीटर टोटल। तो इजीली कवर हो जाएगा, दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज आधे से ज़्यादा दिन हमें थोड़ा सा घाट वाट चढ़ना रहा, इसलिए हम लोग कवर नहीं कर पाए। कल स्लोप ज़्यादा है, संगम टॉप से थोड़ा सा अपने को चढ़ना पड़ेगा, तो बस वही एक घाट सेक्शन रहेगा, बाकी इसके अलावा कोई चढ़ाव वढ़ाव बाकी नहीं है, उतार उतार ही है। और ये लोग शॉर्टकट मार रहे हैं यार, ऐसे रास्ता से एडलेंटर लग जाएंगे, इनके हाथ पैर टूट जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, यात्रा कंप्लीट यहीं हो जाएगी। बट ठीक है, जो भोले की मर्जी है। अब ऐसे बीच बीच में पैर रख के पथरीले कटीले रास्तों में से निकलना पड़ रहा है भाई। कुछ ही बोलो, मज़ा तो है यार बाबा अमरनाथ की यात्रा में, थकान रत्ती भर नहीं है। और हेल्प करी है इस डंडे ने, पूरा पावर दिया है इसने। अभी हमने शॉर्टकट मारा एक छोटा सा, या रोड तो हमारा वो वाला है, लेकिन मैं इस वाले से चल रहा हूँ। बस जल्दी उतर जाएंगे, जल्दी क्या उतर जाएंगे, जब भी उतरेंगे उतर जाएंगे, है ना। ठीक है, नीचे उतर के मिलता हूँ। ब्लॉग बनाते बनाते मेरा ब्लॉग बन जाएगा, नहीं तो ये ऐसे ही रोड है भाई। अभी कुछ थे, थोड़ी देर में घाट चढ़ाई आ गई, अभी कटीले पत्थरों के बीच में से निकल के जा रहे हैं। वाह कितनी प्यारी वैली है यार, उधर से समझ नहीं आ रहा था लेकिन अभी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारी वैली है। तो फाइनली अपन पहुंच गए पंचतरणी बेस कैंप। यहाँ से संगम टॉप है 3.5 किलोमीटर, जो डाउन में ही है, और 6.5 किलोमीटर है होली केव, जो ऊपर उठना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा संगम टॉप से।